क्योंकि जब कभी समय मिलता तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु के वचनों को मैं भी आप सबके बीच में रखूं और उससे मैं भी सीखूं और हम सब उससे सीखें कि प्रभु क्या हमसे कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। वैसे तो हम लोग रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ, और प्रभु के दास बड़ी मेहनत करके, सारे दास जितने भी हैं जूम मीटिंग में जब बोलते हैं, पास्टर साहब बोलते हैं तो बहुत अच्छा वचन रहता है। कल का वचन भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जैसे कल पास्टर साहब ने बताया यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल में कि प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। और उसके बाद हम लोगों ने रोमियो में देखा किस प्रकार से क्लेश में भी जो लोग क्लेश में दुख उठाते हैं वो क्या करेंगे, वो उस महिमा को जो स्वर्ग में उनके लिए है, ये क्लेश कुछ भी नहीं है। कल हम लोग ने इससे सीखा है, बहुत आशीषित वचन था। वाकई में जो क्लेश इस धरती पर है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं क्लेश में मनुष्य जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, और क्लेश इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने आप में सोचता है कि अच्छा हो कि मैं जीवित ना रहूं। बहुत लोग इस वजह से क्या करते हैं, अपने क्लेशों की वजह से, अपने संकट की वजह से क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो संसार का क्लेश बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन धन्य है वे जो प्रभु के जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि वे कभी भी ऐसा काम नहीं करते। वे जानते हैं ये क्लेश क्या है, धरती पर जब तक जीवित हैं ये क्लेश मिलेंगे ही मिलेंगे, ये क्लेशों से हमको गुजरना ही गुजरना है। क्योंकि इन क्लेशों से गुजरने के बाद ही क्या करेगा परमेश्वर, अपनी महिमा में क्या करेगा, लेकर आएगा अपने संतों को, अपने भक्तों को लेकर आएगा। तो उसी में हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने इससे पहले वचन में जाऊं, एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हाँ प्रभु जी, हमने जान लिया है, हमने परखा है कि हाँ मेरा परमेश्वर सबसे महान है। पूरे संसार ने जाना है प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब आपके लोग प्रभु जी इज़राइल से और यहूदा देश से बहुत सारे लोग जो गुलामी में चले गए, बंधुआई में चले गए प्रभु जी, दूसरे देश को चले गए, तब भी प्रभु जी उन दूसरे देश के लोगों ने प्रभु जी आपकी महिमा को जाना, आपकी महिमा को देखा प्रभु जी, और उसको जानकर उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है और एकमात्र परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, उसी प्रभु को हम जानने वाले लोग हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम कहाँ कहाँ थे प्रभु, आप हमको वहां से निकाल कर प्रभु जी अपने बीच में, अपने बीच के लोगों में लेकर आए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। हम अज्ञानी, हम निर्बुद्धि प्रभु जी, हम तमाम पाप में पड़े हुए लोग थे प्रभु, तमाम प्रभु जी आपकी महिमा को नहीं जानते थे, सच को नहीं जानते थे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने दया किया, अपने अनुग्रह को उंडेला, हमने सच को जाना प्रभु जी, और सच ने प्रभु जी तमाम बंधनों से हमको आजाद किया। जैसे वचन में लिखा हुआ है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु जी, तमाम दुनिया के बंधन, रीति रिवाज, तमाम अंधकार की शक्ति, तमाम प्रभु जी दुनिया की बातें प्रभु जी, उन सबसे प्रभु जी निकाल कर प्रभु जी आपने, हाँ प्रभु जी, अपने भवन में अपने लोगों के बीच में लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जबकि प्रभु जी हम वचन से मनन करना चाहते हैं प्रभु जी, होने दीजिए, आप हमसे बातें करें प्रभु, अपने वचन की गूढ़ बातों को प्रभु जी हमें समझाएं, सिखाएं प्रभु जी, ताकि उनको सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि प्रभु जी क्लेश और संकट में रहकर प्रभु जी हम आपके प्रति वफादार रह सकें, विश्वास योग्य रह सकें प्रभु, ताकि उस महिमा के मुकुट को प्राप्त करें जिसका वायदा आपने किया है। धन्यवाद करते हैं जितने भी जूम मीटिंग में हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, सहायता करें प्रभु जी, हमको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। हर एक बात को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनकर ग्रहण करें, आमीन। हम लोग निकालने बड़ा चिर परिचित है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये वचन, कई बार मैंने भी सुना है, लेकिन इस वचन की एक लाइन बहुत अच्छी है, वो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक निकाल लें, दानियल की पुस्तक निकाल लें, उसका आप देखें 5 अध्याय,
दानियल का है, हाँ दानियल 3 अध्याय निकाल लें। 3 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे, 3 अध्याय में से हम लोग पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 तक। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। साहब थैंक यू। यहाँ पर हम लोग जैसा अभी हम लोग ने पढ़ा है, सुना है, 13 से लेकर 18 में आप सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब यहूदा से बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को ले आया, इस वजह से क्योंकि वो सारे लोग कैसे थे, पाप में थे। हम लोग पढ़ रहे थे, अगर देखेंगे आप यिर्मयाह में, यहेजकेल में, तो बार बार यिर्मयाह, यहेजकेल यही बात बोल रहा था प्रभु के लोगों से, अब इज़राइल की प्रजा से, कि यहूदा देश के लोगों से, कि क्या करना है, तुम्हारे पाप की वजह से परमेश्वर क्या करेगा, तुम सबको बंधुआई में ले जाएगा, तुम सबको बंधुआई में ले जाएगा। और प्रभु ने वायदा किया वहां पर कि तुम बंधुआई में जाओगे तो जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी सुधि लूंगा क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। तुम्हारे पापों की वजह से मैं तुमको दंड दूंगा, और दंड के कारण क्या होगा कि दूसरे देश का राजा यहाँ के लोगों को, मेरे लोगों को क्या करेगा, बंधुआई में ले जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, वो बहुत लोगों को तलवार से मार डालेगा, और जितने लोग बचेंगे उन सबको बंधुआई में ले जाएगा। और नबूकदनेस्सर ने ऐसा ही किया। वो आया और वो यहूदा देश से बहुत सारे लोगों को, परमेश्वर जो बच गए थे, तलवार से बच गए थे, युद्ध से बच गए थे, हमले में बच गए थे, वो क्या किया, अपने देश ले आया, बंधुआई में ले आया, बहुत सारे स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को ले आया। तो वहां ले आया बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, और वहां पर उसने क्या किया, कुछ लोगों को, जो यहूदी लोग थे, कुछ लोगों को निकाला। इसलिए निकाला कि वो अपने धर्मशास्त्र की शिक्षा दे, और ऐसे सुंदर लोगों को, सुंदर और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को क्या करे, वो विद्वान बनाए, उनकी ट्रेनिंग कराए, उनकी क्या कराए, ट्रेनिंग कराए। अगर हम लोग देखेंगे दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय अगर आप देखेंगे, तब उसमें आप देखेंगे 3 में अगर लिखा हुआ है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। यहां पर राजा ने आज्ञा दी, और आज्ञा देने में क्या किया, यह आज्ञा दी कि जितने भी बंदी हैं, जो किस कारण लाए गए हैं, उनके पापों की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों को अंगीकार नहीं किया,
और ना ही उनको छोड़ा, इसलिए परमेश्वर का क्रोध यहूदा और इजरायली देश पर पड़ा। और वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे अपने नबियों को भेजा। देखिए, आप देखेंगे यिर्मयाह को देखेंगे, यहेजकेल को देखेंगे, कितने सारे परमेश्वर के भक्त लोग क्या हुए, वहां पर उन्होंने प्रचार किया और बहुत वहां पर वचन दिया, और वचन दे दे के बार बार उनको समझाया कि तुम क्या करो। हाँ, उनको समझाया कि तुम क्या करो, अपने मार्गों को सीधा कर लो, नहीं तो क्या करेगा परमेश्वर, तलवार से, मरी से, अकाल से, और जो बच जाएंगे उनको क्या करेगा, बंधुआई में दूसरे देश को भेज देगा। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। अंत में परमेश्वर ने अपनी जलजलाहट, अपने क्रोध को उंडेलकर क्या किया, उनको बंधुआई में ले गया। जो बचे हुए लोग थे, जो तलवार से, अकाल से, मरी से बचे हुए लोग थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया, बंधुआई में पहुंचाया, एक दूसरे देश ले गया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग भी कौन से हैं, दूसरे देश में हैं। हमारा असली देश कौन सा है, हमारा असली देश सियोन देश है। हमारा असली देश हमारे परमेश्वर का घर है, जहां से हमको क्या किया गया है, भेजा गया है, दूसरे देश में भेजा गया है ना। हमें, मुझको और आपको क्या किया गया, दूसरे देश में भेजा गया है। अब हम दूसरे देश में आके क्या कर रहे हैं, एक नबूकदनेस्सर राजा है, वो कुछ लोगों को छटनी करता है और निकालता है। उसमें दानियल भी रहते हैं, और उनका शद्रक, मेशक, अबेदनगो रहते हैं। नाम कुछ और रहते हैं यहूदी लोगों के, लेकिन जो नाम यहाँ रखे गए हैं, दानियल का और हनन्याह का, मिशाइल का और अजरिया का, वो सब क्या रखा गया, कसदियों के देश, बेबीलोन के देश के जो देवता लोग हैं, उनके नाम पर ये नाम रखे गए हैं। आप पढ़ेंगे तो आप आगे पाएंगे कि दानियल का नाम, और उसके बाद हनन्याह है, मिशाइल है और अजरिया है। इन सबके नाम क्या किए नबूकदनेस्सर ने, जो वहां के कसदियों के देश में, जो बेबीलोन का देश है, जो वहां के देवता लोग हैं, उनके नाम पर इनके नाम रख दिए, और बोला कि इनको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। और कब तक ट्रेनिंग हो, 3 साल तक उनकी ट्रेनिंग हो। लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे 5 में, इस प्रकार, मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूं, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब इसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। मतलब 3 साल तक उनका ट्रेनिंग होना था, किस बात के लिए, कि कसदियों की भाषा को और उनके शास्त्रों को वो क्या करें, सीखें। और सीख कर ऐसे लोगों को उन्होंने 3 साल ट्रेनिंग किया। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आप आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया, दानियल को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या किया, नबूकदनेस्सर ने अपॉइंट किया। इन तीनों को अपॉइंट कर दिया, राज्यों में अधिपति बना दिया, अदरक, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। और दानियल को अपने राज्य में मुख्य एक बड़ी पदवी दे दी, कि क्योंकि वो दानियल को जान रहे थे। आप पीछे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया, और स्वप्न का अर्थ बताने की वजह से स्वप्न भी बताया और अर्थ भी बताया। तो राजा ने उसका बहुत मान सम्मान किया दानियल का, और उसको एक बड़ी पदवी दी। और उसके साथ के जो लोग थे उनको भी क्या किया, प्रांतों में जो अपने राज्य थे, जीते हुए राज्य थे, उन पर अधिपति, उन पर एक बड़ा पद करके उनको ठहरा दिया। लेकिन अब हुआ क्या बीच में, कि सोने की मूर्ति को बनाया नबूकदनेस्सर ने। उसके मन में आया और उसने एक लंबी 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी एक बड़ी मूर्ति को उसने बनवा दिया। अब बनवा के क्या किया उसने, ये आज्ञा निकाल दी कि जब जब इसके सामने क्या होगा, गाना बजाना होगा, तो जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आज्ञा दी गई है, यहां पर 3 का 5 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा को खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को क्या करोगे, दंडवत करोगे। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। नबूकदनेस्सर ने ये आज्ञा निकाल दी। जब ये आज्ञा निकाल दी, अब वचन में भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी बातों में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ऊपर बॉस होता है, जो हमारे ऊपर बॉस होता है, अक्सर बॉस जो कहता है वो हमें करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने वचन में ठहराया हुआ है
क्या ठहराया हुआ है कि जो जिसके अंडर में तू अपॉइंट है, जिसके अंडर में तू काम करता है, उसकी आज्ञा क्या करना है, मानना है। ऐसा करके ठहराया हुआ है ना। लेकिन प्रियो, मैं बताऊं, प्रभु, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी आड़ में गलत काम करना शुरू कर देते हैं। अरे प्रभु के वचन में तो लिखा हुआ है जिसके अंडर में हो वो जो आज्ञा दे वो आपको मानना है। इसलिए हम क्या करें, हम मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर देखिए क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि नबूकदनेस्सर राजा है, बहुत बड़ा राजा है, उसने दुनिया के तमाम देशों को जीत लिया है, उसने यहूदा देश को जीत लिया, यहूदा देश उसका गुलाम हो गया। वहां पर भी उसने एक अपना अपॉइंट कर दिया कि यहूदा देश को देखेगा, अधीन देश हो गया यहूदा देश। 70 साल तक वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 70 साल तक मेरे लोग क्या होंगे, बंधुआई में रहेंगे। 70 साल के बाद मैं उनकी सुधि लूंगा। 70 साल तक यहूदा देश के और जो प्रभु के लोग हैं वो क्या, के बंधुआई में रहे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से नबूकदनेस्सर ने एक सोने की बड़ी प्रतिमा बनवाई और यह आज्ञा दे दी कि जो कोई दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि भाई कई लोगों ने जाकर नबूकदनेस्सर राजा को बताया कि अरे राजा, जो तूने आज्ञा दी है, देख तेरे राज्य के कुछ लोग हैं जो उस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है 3 के 12 में, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। वो तो बड़ी सामान्य बात है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कानाफूसी करने चले जाते हैं और कानाफूसी करते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो इंपॉर्टेंट बात में मैं आना चाहता हूँ वो थोड़ा आपको 2-4 मिनट में मिलेगी। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए, नबूकदनेस्सर ने तीनों को बुलवाया और तीनों को बुलवाने के बाद उनसे पूछा और कहा कि सुना है कि तुम लोग मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? राजा उनसे पूछ रहा है क्या तुम, क्योंकि राजा जान रहा है कि दानियल और दानियल के जो साथी हैं ये परमेश्वर के लोग हैं, ये क्या हैं, ये शास्त्र में और कसदियों की भाषा में निपुण लोग हैं, ट्रेनिंग पाए हुए लोग हैं। जब ट्रेनिंग इनको 3 साल का मिला है, ट्रेनिंग पाए हुए लोग हैं, और ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको 3 साल का ट्रेनिंग मिला हुआ है। और नबूकदनेस्सर उनको बुलाता है और पूछता है, क्योंकि वो प्रांत के ऊपर क्या है, अधिपति हैं, राजा जैसे हैं। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जिनको राजा जीत लेता है उन पर अपने लोगों को अपॉइंट कर देता है राज्य चलाने के लिए। तो ऐसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी अपॉइंट किया था कि अपने प्रांतों के ऊपर वो क्या करें, शासन करें और उसको देखें, देखभाल करें। लेकिन जब ये मालूम पड़ा नबूकदनेस्सर को तो उसने बुलवाया और उनसे पूछा, यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगे का, बांसुली का, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो क्या करोगे, बचोगे। अब राजा ने आज्ञा दे दी कि यदि वाकई में तुमने ऐसा किया जानबूझकर तो कोई बात नहीं, एक मैं मौका दे रहा हूं, एक अवसर है तुम्हारे लिए कि तुम क्या करो, तुम अभी भी जब गाने बजाने का शब्द सुनो तो तुम क्या करो, अगर तुम दंडवत करोगे तो क्या करोगे, तो बच जाओगे, और यदि दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखिए यहां पर बड़ा चैलेंज आ गया। कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? एक राजा है, वाकई में एक राजा है, बलशाली है, बहुत सारे देशों को उसने जीता है, और उसके सामने खड़े हैं 3 लोग, और राजा कह रहा है यदि अभी भी तुम्हारे पास क्या है, मौका है। क्या मौका है? तुम गिरकर दंडवत करो उस मूर्ति को तो क्या करोगे, तुम बचा लिए जाओगे। और ये भी चैलेंज कर रहा है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? मैं प्रियो, देखिए परमेश्वर का वचन बहुत गूढ़ होता है। अगर हम लोग एक एक लाइन को जाएंगे तो बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा, राजा से कहा 3 के 16 में, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इसमें उत्तर देने की कोई बात नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं
वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और क्या लिखा, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। क्योंकि ये तीनों लोग जान रहे हैं, देखिए एक बंधुआई के देश में से निकले हुए लोग हैं, तलवार से, मरी से, अकाल से निकले हुए लोग हैं, जो एक दूसरे देश में एक राजा की अधीनता में एक दूसरे देश की भाषा और शिक्षा शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, 3 साल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद भी देखिए वो अपने परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को जान रहे हैं। प्रियो, कहीं भी हम आप चले जाएं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, सर्वशक्तिशाली है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर हमको हर एक प्रकार के क्लेशों से, संकट से बचाने में क्या है, सक्षम है। लिखा हुआ है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। राजा को उत्तर मिल गया। प्रियो, क्या हम वाकई में तमाम क्लेश और संकट पे जब घिरते हैं तो हम क्या परमेश्वर के नाम से इस बात को कह पाते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हम इन सब से छुड़ा सकता है ना, हमें राजा के हाथ से भी छुड़ा सकता है। जैसे यहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो कह रहे हैं कि तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तो क्या बात कर रहा है, नबूकदनेस्सर बोल रहा है ना, चैलेंज कर रहा है कि क्या कोई देवता है ऐसा कोई कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। एक राजा के सामने खड़े होकर उसको जवाब देना, उसको चैलेंज करना कितनी बड़ी बात है प्रिय, क्योंकि पल भर में राजा आदेश देगा और क्या किया जाएगा, इसको मार डाला जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार या तो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा या तो उसके लोग जो है वो पल भर में इसको मार डालेंगे। लेकिन यहां परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए, परमेश्वर पर भरोसा करने का विश्वास देखिए, कैसे प्रभु के लोग दूसरे देश में हैं, दूसरे प्रांतों पर हैं, लेकिन अपने परमेश्वर को वो नहीं भूले। अपने परमेश्वर को वो जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कैसा सामर्थी प्रभु है। मेरा प्रभु क्या है, मेरा प्रभु लिखा हुआ है वह हमको धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। अब है इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखा, परंतु यदि नहीं, कॉमा लगा हुआ, देखिए कॉमे का मतलब थोड़ा सा विश्राम लेना है, समझना है। परंतु यदि नहीं, क्या मतलब है, वो जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। लेकिन परंतु यदि वो नहीं भी ऐसा करता है, कैसा कि धधकते हुए आग के भट्टी में से यदि हमको ना भी बचाए और तेरे हाथ से भी यदि वो ना बचाए, तब भी क्या एक बात समझ ले राजा, तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रियो, जिसको मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिसके लेकर मैं मनन करना चाहता हूं, क्योंकि ये वाकई में परमेश्वर के वचन की बहुत अद्भुत बात है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। परंतु यदि नहीं प्रियो, हम आप ये समझ लें कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर है, वो एकमात्र प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है, पल भर में सब कुछ कर सकता है ना, पल भर में सब कुछ कर सकता है। और हम इस बात को जानते हैं, पूरा बाइबल इस बात का गवाह है, किस प्रकार से परमेश्वर इजरायली लोगों के आगे दिन और रात साथ में रहता था। इजरायली लोगों के सामने दिन में बादल बनकर और रात में आग का खंबा बनकर साथ साथ चलता था। इजरायलियों ने देखा, हम लोग भी जानते हैं, पूरा बाइबल जो है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से और परमेश्वर की सामर्थ से भरा पड़ा है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें, परमेश्वर की सामर्थ ही सामर्थ है। प्रभु की सामर्थ आप देखेंगे हर एक अध्याय में, हर एक जगह प्रभु की सामर्थ है। इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु कहता है, प्रभु के लोग ये समझना बहुत जरूरी है। यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत सारे संकट और अभी मैं पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ रहा था
छत्तीसगढ़ में कोरबा में क्या हुआ, 120 परिवार थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। उनके 350 लोग मेंबर थे, 120 परिवार के 350 मेंबर्स थे। वो क्या हुए, उनको गायत्री मंत्र और सब कुछ करा के फिर से हिंदू बनाया गया, उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया गया और ये सब काम हुआ। पेपर में आया था कि 120 परिवारों के 350 लोगों ने फिर से हिंदू धर्म को अपनाया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि वाकई में वो बड़े अभागे लोग होंगे, वो बड़े अभागे लोग होते हैं जो सच को जानते हैं, जो प्रभु की सामर्थ को जानने के बाद दुनिया के क्लेश और संकट को सामने देखकर क्या कर देते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं, भाग जाते हैं, है ना। प्रभु का अंगीकार नहीं करते, प्रभु को स्वीकार नहीं करते, और वो अपनी जान बचाने के लिए जरा से संकट और क्लेश आता है जीवन में, वो प्रभु सामर्थी प्रभु को छोड़कर फिर से शैतान के बंधन में, अंधकार के बंधन में होने के लिए लौट जाते हैं। वो 120 परिवार के 350 लोग क्या हुए, वापस हो गए। प्रियो, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बहुत सारे मतलब और स्वार्थ की वजह से क्या कर रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लालच और दुनिया की बातों के कारण। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रभु दयालु है, प्रभु हर एक हाथ से, यहां तक कि राजा के हाथ से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और यदि हम इस बात को समझ लेते नहीं, यदि हमारा प्रभु हमें कष्टों से और दुख से, मुसीबतों से नहीं भी छुड़ाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे, हम अपने प्रभु की दी हुई आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं भटकेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे जीवन में बहुत ऐसी बार अवसर आए, बहुत सारे लोगों ने कहा वो वाले देवता हैं, ये वाले देवता हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी शक्ति है, ये वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रभु में, मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु दयालु है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। यदि वो नहीं भी करेगा मेरे जीवन में, तब भी मैं अपने प्रभु के साथ जीऊंगा, चाहे दुनिया निंदा करे, चाहे दुनिया नाम धराई करे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आप सब मेरे विषय में शायद जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 12 वर्षों से 12.5 साल हो गए हैं, प्रभु ने अभी तक मुझे कोई भी संतान नहीं दी। और पिछले 12.5 सालों में बहुत सारे लोग हैं जो मुझको, हम लोगों को कहते हैं, अरे तुम तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हो, तुम्हारा प्रभु कहाँ है, तुम्हारा प्रभु ने आज तक तुमको संतान नहीं दी, चलो हमारे पास हमारे देवता के यहाँ चलो, तुमको 1 साल में अगर संतान ना मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। मुझसे शर्त रखने को कहते हैं, मुझसे बहुत सारी बातें करने के लिए कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारा प्रभु देगा तो धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु देने में सर्वशक्तिमान है, उसके लिए संभव नहीं, वो हर कुछ सब कुछ कर सकता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला। क्योंकि यदि अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, हमको बहुत छोटा लगता है। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि सारी धरती को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला, सारे जीव जंतुओं को बनाने वाला, सारे पेड़ पौधों को बनाने वाला, मनुष्य को बनाने वाला कौन है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर यहोवा है। तब इस बात को समझते हैं, अरे इतना मेरा परमेश्वर महान है, इतना प्रभु मेरा महान है, मेरा प्रभु सब कुछ, जिसकी सृष्टि बनाई हुई है, जिसके मुंह से कुछ भी निकलता है, सैकड़ों दूत जो हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, है ना। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो। वो प्रभु हमें क्लेश और संकट से निकालने में सक्षम है। यदि संकट और दुख और क्लेश हमारे जीवन में आते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें उनसे निकाल सकता है। लेकिन हमें कहना है इन शद्रक मेशक अबेदनगो की जगह, यदि नहीं तो हे राजा, तब भी हम क्या करेंगे, तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, मतलब हम दुनिया की बातों में नहीं जाएंगे, हम अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखेंगे, हम उसी पर भरोसा रख के अपने सारे काम करेंगे, चाहे मेरे जीवन में कितना क्यों ना दुख आए,
चाहे मेरे जीवन में कितनी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे मुझे क्यों ना रोज आंसू बहाने पड़ते हो, चाहे क्यों ना लोग मेरी निंदा करते हो, चाहे आकर मुझे दो बात सुना जाते हैं, कैसा तुम्हारा परमेश्वर है, आज तक तुम्हारी नहीं सुनवाई करता है। तुम लोग कहां पड़े हुए हो, भ्रम में पड़े हुए हो, क्या क्या बोल के जाते हैं लोग मुझसे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरा प्रभु महान परमेश्वर है। मैं दुनिया की वस्तुओं के लिए मैं हर एक चीज अपनी भलाई के लिए प्राप्त करूं, ये नहीं, इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रियो, प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम अपनी सारी वस्तुओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, सुख का जीवन जीने के लिए हम प्रभु के साथ रहें। यदि हमारे जीवन में दुख और क्लेश और संकट आता है तो प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु सबसे छुड़ाने वाला भी है, छुड़ा सकता है। पल भर में चाहेगा, पल भर में सारी मुसीबतों को से वो छुड़ा सकता है। लेकिन हमें कहना है शद्रक मेशक अबेदनगो की जगह की तरह, यदि नहीं फिर भी हम क्या करेंगे, हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम अपने परमेश्वर के विश्वास में क्या करेंगे, स्थिर रहेंगे, हम अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। हमारे पास खाने को नहीं है प्रभु, हमारे पास पीने को नहीं है, हमारे पास कर्जा है, हमारे पास तमाम मुसीबतें हैं, हमारा शरीर अपंग हो गया है, हमें तमाम बीमारी है, लेकिन हम उस बीमारी में, उस अपंगता में, उस कष्ट में, उस मुसीबत में भी हम क्या करेंगे, अपने यीशु के साथ रहेंगे। अपने यीशु को हम नहीं छोड़ेंगे, अपने यीशु को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे चाहे हमें प्राण ही क्यों ना देना पड़े। देखिए आगे लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर की आज्ञा के अनुसार क्या हुआ, तीनों को बांध दिया गया, और बांधने के बाद लिखा हुआ है, फिर देखिए अगर हम लोग देखेंगे 25 में, 3 के 25 में, फिर उसने कहा अब मैं देखता हूं 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए वाकई में जब हम अपने प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में क्या करते हैं, विश्वास योग्य होकर रहते हैं, और अपने आप को भी हम प्रभु के लिए दे देते हैं, प्रभु इस क्लेश और संकट को सहकर हम उस महिमा के मुकुट को पाएंगे जिसका वायदा आपने किया है। तो परमेश्वर क्या करता है, प्रभु हमको बचाता है। यदि प्रभु नहीं भी बचाएगा तब भी हमारा जीवन क्या होगा, हम प्रियो हमारा जीवन यहीं तक सीमित नहीं है, इस जीवन के बाद एक अद्भुत जीवन है, एक अद्भुत जीवन है, एक स्वर्गीय जीवन है। क्योंकि दुनिया में रहकर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरे ये माता पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये सब छूट जाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। प्रियो, हम जब व्यक्ति मरता है, क्योंकि प्रभु के बहुत सारे भक्त लोग हैं, प्रभु के बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम एक अलौकिक रूप में आएंगे, साथ रहेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, जिसके लिए प्रभु ने मुझको और आपको क्या किया, बुलाया है, उस महिमा के मुकुट को देने के लिए बुलाया है। और उस महिमा के मुकुट को पाने के लिए हमको क्लेश और संकट में होकर यदि गुजरना पड़े, और उस संकट और क्लेश में गुजरते हुए यदि हमको प्रभु, यदि हम जीवित भी ना रहे तब भी क्या करना, हमको विश्वास योग्य रहना है। यदि हमें नाम बहुत सारी बातों को सुनना पड़े फिर भी क्या करना, हमको विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। जैसे मैं और आप अपने पिता के नाम को कभी नहीं छोड़ते, हमारा जब तक जीवन है मेरे पापा का नाम मेरे जीवन के अंत तक जुड़ा रहेगा। मैं किसका बेटा कहलाऊंगा संसार में, अपने पापा का बेटा, मैं उन्हीं का नाम चलेगा, है ना, उनका नाम मेरे नाम से नहीं मिट सकता। उसी प्रकार से हमें अपने परमेश्वर के नाम को किसी भी प्रकार से छोटा नहीं करना है, हमें प्रभु के साथ चलना है, हमें तमाम दुख और क्लेश में होकर चलना है, और जब हम चलेंगे तो प्रभु हमको बचाएगा भी। प्रभु बचाने में क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। और उसने क्या किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। और क्या लिखा हुआ है 27 में, 3 की 27 में पढ़िए, अगर लिखा हुआ है 3 का 27 पढ़िए, कोई पढ़ रहा नहीं, मैं पढ़ू। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे
उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्री, सारा जो लोग थे, देश के लोग, बड़े बड़े जो लोग थे, अधिपति थे, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने सब इकट्ठे हुए थे देखने के लिए कि देखो उनको दंड मिलेगा, जो प्रभु क्या, जो राजा की आज्ञा नहीं मानेगा क्या उसको दंडित किया जाएगा, आग के भट्टे में डाला जाएगा। और जब उन्होंने देखा और उनको निकाला गया वहां से, वो बाहर आए तो क्या हुआ, देखा उन्होंने कि उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे, जो हम लोग मोजे पहनते हैं, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध आई। अब देखिए नबूकदनेस्सर क्या कह रहा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। प्रियो, नबूकदनेस्सर वही राजा है जो चैलेंज कर रहा था, कौन देवता है जो तुझको, जो तुम लोगों को मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। ये वही राजा है जो चैलेंज कर रहा था कि कौन है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन जब उसने सच को जान लिया, जब उसने जान लिया कि वाकई में एक ही परमेश्वर है, यहोवा प्रभु, जो क्या करता है, अपने लोग प्रकट करता है, वो प्रकट करता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाता है दुनिया को। जान लो, तुम अधिपति होगे, तुम हाकिम होगे, तुम गवर्नर होगे, तुम राजा के मंत्री होगे, तुम राजा होगे, पर एक बात जान लो कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, मैं प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने प्रभु की आज्ञा को मानूंगा। इसलिए प्रभु क्या करेगा, अपनी सामर्थ्य प्रकट करके ये सिद्ध करेगा कि यहोवा ही परमेश्वर है। और नबूकदनेस्सर वही कर रहा है, और देखिए वो आज्ञा दे रहा है। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं, 29 में लिखा हुआ है, 33 के 29 में, इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा। यहां पर देखिए नबूकदनेस्सर एक दूसरे देश का राजा, इतना बड़ा राजा, लेकिन उसने सच को जान लिया। क्या सच को जान लिया? कि इनका परमेश्वर महान है, इनका परमेश्वर सामर्थी है। अगर आप अभी आगे देखेंगे तो नबूकदनेस्सर के बाद एक उसका पुत्र हुआ, फिर एक राजा दारा हुआ। दारा भी क्या करता है, दानियल के साथ में आप देखेंगे तो दानियल, अगर एक लाइन और हम लोग जोड़ लें, आप देख लें दानियल की पुस्तक में, हाँ, दानियल 6 का 26 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए दारा ये कह रहा है, दानियल 6 का 26 कोई पढ़ेगा? मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। देखिए यहाँ पर वही राज है, बेबीलोन राज है, राजा बदल गया है। दानियल के बाद उसका बेटा आया, उसके बेटे के बाद एक राजा दारा आया, और दारा ने जब दानियल की परीक्षा, दानियल जब सिंहों की माद में डाला गया और सिंह और दारा और दानियल बच गया, वहां से जब बच के आया तो चूंकि दारा, राजा दारा दानियल को बहुत प्रिय था, दानियल बहुत प्रिय था राजा का, और वो नहीं चाहता था कि दानियल को कुछ भी हानि हो। लेकिन जिन लोगों ने उसको उस्काया वो सब चीजों के लिए, दानियल जब उसने देखा कि वाकई में दानियल को सिंहों ने कुछ भी नहीं किया, और दानियल क्या हुआ, वापस आया, और वापस आने के बाद फिर इस बात को समझकर वो क्या कहता, मैं ये आज्ञा देता हूं जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख क्या करेंगे, कांपते और थरथराते रहें, कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। देखिए
जब मैं और आप प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं तो पूरा समाज, दुनिया, हमारे आसपास के लोग, सब लोग जान जाते हैं कि अरे इनका परमेश्वर महान प्रभु है, इनका प्रभु महान है, जीवित है। हमें क्या करना, एक राजा देखिए जब सच को जान रहा है तो वो आज्ञा दे रहा है और कह रहा है उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। परमेश्वर की जो राज्य है वो अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। देखिए मैं प्रियो आपको, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वाकई में हम लोग ही हैं। देखिए दानियल हुए, शद्रक मेशक अबेदनगो हुए, ये लोग क्या हुए, ये लोगों ने प्रभु को प्यार किया, प्रभु को प्यार करने वाले लोग थे, प्रभु की आज्ञा को मानने वाले लोग थे। ये भी तो हड्डी और मांस और उसी रूप के थे जिस रूप के मैं और आप हूं। पर क्या था, ये पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग थे, प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, इनको महिमा दिया, प्रभु ने इनको महिमा दिया और प्रभु ने इनके द्वारा पूरे देश में ये प्रकट किया कि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, मुझे छोड़ और कोई प्रभु परमेश्वर नहीं है, मैं जीवता हूं, मैं युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर हूं। प्रियो क्या करना है संकट में, क्लेश में, क्योंकि पारी साहब पिछले कई दिनों से, कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लेश और संकट में क्या करना है, हमको स्थिर रहना है। हमें उस महिमा के मुकुट के लिए क्या करना है, हमें कहना है इस बात को, यदि हमें प्रभु नहीं भी छुड़ाएगा, यदि प्रभु हम पर दया नहीं भी करेगा, यदि हमें तमाम निंदाओं को सहना पड़ेगा, यदि हमें गरीबी में रहना पड़े, यदि हमें भुखमरी में जीना पड़े, यदि बहुत सारे लोग हम पर बहुत सारी बातों को कहकर जाते हैं, इसके बाद भी यदि हम उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा हमको, तब भी क्या करना है, प्रभु यदि नहीं भी तब भी अपने परमेश्वर की हम आज्ञा को मानेंगे और अपने परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे। प्रियो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि, और मैं ये प्रभु से हमेशा विनती करता हूं कि प्रभु मैं जब तक जीऊं, मैं प्रभु विश्वास योग्य रहूं, मैं आपके साथ चलने वाला व्यक्ति बन सकूं, कभी भी दुनिया का कोई भी क्लेश, कोई भी संकट मुझे आपके प्रेम से कभी भी मुझे ना डिगा पाए, मुझे कभी ना हटा पाए। जब बहुत लोग जाते हैं प्रभु को छोड़कर, मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत दुखी होता हूं, मैं बहुत रोता हूं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर जिन्होंने आपको जाना, जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया, उस प्रेम को जानने के बाद भी कैसे लोग आपको छोड़ देते हैं, सच को जानने के बाद कैसे लोग बहुत सारी बातों में, दुनिया की बहुत सारी बातों में रहकर प्रभु आपको हल्का कर देते हैं। हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको वैसा नहीं मिला, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में दो मृत्यु हुई, मेरे छोटे भाई की मृत्यु हुई, मेरे पापा की कोविड में डेथ हो गई। मैंने कभी नहीं अपने प्रभु से पूछा प्रभु क्यों, प्रभु क्यों। मैंने उसमें भी धन्यवाद किया, प्रभु आपकी जैसी मर्जी हो मेरे जीवन में पूरी हो। यदि मैं कुछ दिन तक आंसू बहाऊंगा तो आपकी जय जयकार हो। मेरे घर का दुख मेरे लिए ज्यादा है, मेरे प्रियों का दुख मेरे लिए ज्यादा है, लेकिन उस सबसे ज्यादा मेरे लिए मेरा परमेश्वर, उन सब बातों से ज्यादा मेरे लिए मेरा प्रभु है। तो मैं अपने प्रभु के साथ चलता रहूं, आप भी चलते रहें, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा ऐसा प्रार्थना मैं करता हूं अपने परमेश्वर से। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान ले वो क्या करे, दृढ़ता के साथ, वो दृढ़ता के साथ क्लेश और संकट में होते हुए अपने प्रभु के साथ चले, चाहे जितना भी दुख संकट क्यों ना आए, अपने प्रभु के साथ चले। प्रभु क्या करेगा, हमको, मुझको और आपको महिमा का मुकुट एक दिन जरूर पहनाएगा। प्रियो सबको जय मसीह का। मैं पारी साहब को फिर से हैंड ओवर करना चाहता हूं। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।